The audacity of the filmmakers, चाहे वो जो भी हो, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, the audacity of these people to include such a scene. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. बब्बा मूवी के जो मेन एक्टर है, लीड एक्टर दिलीप, इज अ वेरी फेमस मलयाली एक्टर. जनप्रिय नडन बुलाते हैं उनको केरला में. जनप्रिय मतलब पब्लिक का प्यारा. ये बंदा जो है ये लास्ट 9-10 ईयर्स से एक बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, which involves the kidnapping and sexual assault of a fellow Malayalam film industry की actress. दिलीप was one of the accused in this case, and just last week 7-8 दिन पहले ही कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया which acquitted दिलीप of this crime. The court has pronounced Dilip innocent. And in this movie, they have shown us a scene, man, which is a reference to that kidnapping and which is so crass. होता क्या है कि ये लोग एक फीमेल के किडनैपिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं. नाम मैं भूल गया. लेट्स अज्यूम रुक्मिणी की किडनैपिंग की बात हो रही है और स्क्रीन में हमें क्या दिखता है कि एक लड़की जो है सज धज के तैयार है, दिलीप एक वैन में आता है और उसे किडनैप करके ले जाता है. तो ऑब्वियसली ये सब दिख रहा है, रुक्मिणी नाम बोल रहे हैं, सबको लग रहा है ना कि एक फीमेल है, एक फीमेल ह्यूमन बीइंग है. बट फिर उसके बाद जब कोई दिलीप से पूछता है कि किडनैप करने के बाद तुमने रुक्मिणी के साथ किया क्या, तो दिलीप बोलता है कि आई मिल्क्ड हर. मलयालम में बोलता है, यहाँ वाला काकी, आई मिल्क्ड हर. ये सुनते एकदम ऐसा क्रैश लगा. मतलब भाई क्या बोल रहे हो? एक तो आप वो किडनैपिंग को डायरेक्टली रेफरेंस कर रहे हो, उसके बाद द डायलॉग यूज्ड आई मिल्क्ड हर, एंड उसके बाद पता चलता है कि रुक्मिणी एक ह्यूमन नहीं है, एक काउ है. So now the joke is safe because we are talking about milking a cow. But overall जो स्क्रीन में उन्होंने दिखाया, the idea which they planted in the audience's mind, it was just so crass, and the whole movie is just like that, pathetic beyond words. What is up guys, you are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक न्यू मलयालम फिल्म जो थिएटर्स में निकला है, भब्बा, starring Dilip, Vineet Srinivasan, Dhyan Srinivasan, and a special cameo appearance by the legendary Mohanlal. The movie is directed by debutant film director Dhananjay Shankar. मूवी की अगर मैं बात करूं, ये मूवी को ना मार्केट कर रखा है विद द फ्रेज नो लॉजिक ओनली मैडनेस. तो अब ये जो मूवी में हमें जो चीजें दिखती है, इट हैज जीरो लॉजिक. अब क्या है कि हम कंप्लेन तो कर नहीं सकते कि यार ये क्या बकचोदी दिखा दी, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बता दिया है, जीरो लॉजिक नो मैडनेस. मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने ना मूवी बनाई होगी ये सोच के कि एकदम मास मसाला मूवी बना देंगे, और फिर फाइनली जब इन्होंने ये मूवी देखा, इनको खुद लगा कि भाई ये क्या अंडी बना दिया हमने, और फिर इन्होंने कैच फ्रेज बना दिया नो लॉजिक ओनली मैडनेस टू सेल द मूवी. बिकॉज दिस मूवी वॉज बॉन्कर्स मैन. मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है. ओवर एक्टिंग, हद पार ओवर एक्टिंग, अनबिलीवेबल स्टोरी पॉइंट्स, प्लॉट पॉइंट्स, और एकदम क्या बोलूं मैं, बाय द एंड ऑफ द मूवी सर में दर्द हो गया था यार. स्पेशली बिकॉज बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक जो है इस मूवी का इतना गंदा है भाई. भड़ 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 बीट्स बज रहे हैं, ढोलक बज रहा है, रैप आ रहा है, उसके बीच में क्लासिकल म्यूजिक आ रहा है. किसी भी डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक के बीच में कोई कोहेशन नहीं है. इट्स जस्ट लाउड, इट्स जस्ट ब्रैश. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिल्म. द कॉम्बिनेशन ऑफ बैड म्यूजिक, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसलेस स्टोरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर एक्टिंग, दिस फिल्म वाज जस्ट बैड गाइस, रियली रियली बैड. मूवी के स्टोरी की अगर मैं बात करूं, द लीड एक्टर दिलीप वो एक दिन केरला के चीफ मिनिस्टर को किडनैप करके लेके चले जाते हैं. ये जो किडनैपिंग वाला सीन होता है ना, ये भी इतना सेंसलेस होता है. बट दिस वाज लाइक द स्टार्टिंग 10-15 मिनट्स ऑफ द मूवी, एंड दिस वाज द ओनली पार्ट ऑफ द मूवी जो देख के मुझे हाँ थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगा. तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा ही टाइप का एंटरटेनमेंट होगा आगे भी जाके. बट भाई नहीं भाई, इसके बाद ना मूवी में मुझे कुछ एंटरटेनिंग नहीं लगा. तो ये एक दिन केरला के सीएम को किडनैप करके लेके चला जाता है. क्यों किडनैप किया इसने? एक रिवेंज प्लॉट है भाई. सीएम ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत किया इसके और इसके लोगों के साथ. वो ये टिपिकल चीज़ है कि पॉलिटिशियंस ने लैंड वैंड के चक्कर में वहां के लोगों को तंग किया, मारा वारा, उसका बदला लिया जा रहा है भाई, बस खत्म. इसके साथ साथ एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीएम को ढूंढने के लिए. सीएम का खुद का बेटा नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसमें एनईए बोलते हैं, उसका हेड है, वो आता है ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए. इतना लल्लन टॉप इन्वेस्टिगेटिंग कैरेक्टर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा भाई. इतना पागल कैरेक्टर. इस मूवी में ना बहुत सारे स्पूफ आइटम्स हैं. एक एक एक्टर के पास परफॉर्मेंसेज और मूवीज को इसमें स्पूफ कर रखा है. उसी के साथ साथ बहुत सारे पुराने पुराने मलयालम फेमस मलयालम मूवीज, तमिल मूवीज के बहुत सारे रेफरेंसेस है. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक जगह सीएम किडनैप हो गया है, फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके साथ साथ पता नहीं क्या अंड शंड हो रहा है. दैट्स इट, खत्म. मूवी में और कुछ है नहीं. फिर इस मूवी में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क चीज ये है कि मोहनलाल का एक कैमियो अपीयरेंस है. अब वो कैमियो अपीयरेंस आधा सेकेंड हाफ में है, ठीक है,
और वो जब कैमियो अपीयरेंस आता है तो थोड़ा सा मूवी का ना थोड़ा सा फील एकदम अच्छा हो जाता है, या बिकॉज द वन एंड ओनली मोहनलाल इज देयर, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ मोहनलाल की स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से। बट वो आए 15 मिनट अपने पुराने पुराने मूवी के डायलॉग्स बोले, पुराने पुराने मूवी के जो उन्होंने एक्शंस किए हैं, मुंड वुंड को ऐसे उठा के पहन रहे हैं, एकदम टिपिकल मास आइटम सारे कर लिए और चले गए। इस कैमियो का क्या यूज हुआ? दिस कैमियो वॉज ओनली देयर इन दिस फिल्म टू अट्रैक्ट द ऑडियंस कि हाँ मोहनलाल भी है इस मूवी में, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और मूवी का जो प्रोड्यूसर है वो भी एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस के साथ आ जाता है मोहनलाल के साथ, जबरदस्ती, मतलब कुछ भी जबरदस्ती का, ये प्रोड्यूसर लोगों को आजकल हर मूवी में कैमियो डालना ही होता है। भाई स्टैनली ने मार्वल वाले मूवीज में क्या कर दिया, यहाँ पे तो सारे प्रोड्यूसर्स यही करे जा रहे हैं, एकदम सेंसलेस। भाई मूवी का प्रोड्यूसर बुढ़ा, उससे चला नहीं जा रहा है यार, उसे चला नहीं जा रहा है और वो पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा है। आई मीन ही वाज जस्ट सो बैड। ओवरऑल मूवी की भी अभी अगर मैं बात करूं, बिल्कुल भी मुझे एंटरटेनिंग नहीं लगा यार ये मूवी। यार देखो, सेंसलेस लॉजिकलेस मूवीज बनाने के एक एंटरटेनिंग वे होते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से द पेट डिटेक्टिव करके एक मूवी आई थी, तो वो मूवी जो है एकदम ओल्ड स्कूल सेंसलेस मलयालम कॉमेडीज जैसा ही था। उसमें एक अंडरलाइंग प्लॉट या स्टोरी चल रहा था, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस लॉजिकलेस चीज़ें हो रही थी, बट दैट मूवी वॉज एंटरटेनिंग। मुझे मज़ा आया वो मूवी देख के। ये मूवी देख के तो भाई मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। स्टार्टिंग के 15 मिनट छोड़ के उसके बाद से तो भाई डाउनफॉल ही हुआ था। बाय द एंड ऑफ इट मेरा तो सर दर्द कर रहा था भाई। सो माय सजेशन टू यू ऑल वुड बी टू अवॉइड दिस मूवी, बिकॉज इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा मेरे को। सर में दर्द अगर आप चाहते हो कि आपको हो तो आप थिएटर में चले जाना। जितना लाउड ब्रैश और गंदा म्यूजिक बजेगा पूरे थिएटर में, आपका तो जरूर सर में दर्द हो ही जाएगा। सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द फिल्म। आई विल बी बैक विद अनदर रिव्यू, अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।